कोरोना वबा में अब ब्लैक फंगस लोगों को डराने लगा है। कोरोना मरीजों में धीरे धीरे ब्लैक फंगस का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ब्लैक फंगस के ज्यादातर मामले शहरों में देखने को मिल रहे हैं। कोटा में बीते एक हफ्ते में ब्लैक फंगस के 100 मामले सामने आ चुके हैं। एक तो तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, दूसरे ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाइयां भी बाजार में मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी इंजेक्शन को लेकर है। ब्लैक फंगस को लेकर पैदा हुए हालात को लेकर सीनियर डॉक्टर सुधीर उपाध्याय से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की है। कोरोना के साथ और कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल कोटा की बात करें तो एक हफ्ते में करीब 100 मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद में चिंता बहुत बढ़ गई है। मेरे साथ में सीनियर चिकित्सक हैं, सरकारी चिकित्सक हैं, डॉक्टर सुधीर उपाध्याय साहब। सर, ब्लैक फंगस पहले ही हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ब्लैक फंगस का अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कोटा के ग्रामीण इलाकों से भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि कोरोना की लड़ाई जो है वो स्टेरॉइड पर आ गई थी, पर स्टेरॉइड का उपयोग जैसे पहले आपके चैनल पे भी कहा, उसका बड़ा संवेदनशील उपयोग है। संवेदनशील इसलिए कि दुधारू तलवार की तरह है। जैसे पहले भी कहा था कि अगर आपने उसको सही इस्तेमाल किया तब तो उसको हमारी जान बचा रही है वो कोरोना से, और गलत इस्तेमाल किया तो ये ब्लैक फंगस आ गया। तो दुधारू तलवार का मतलब था कि कोरोना को हम बच गए लेकिन इससे मर गए। कोरोना में आपने बचा लिया स्टेरॉइड से, तो स्टेरॉइड का माइल्ड केस में नहीं देना, हमने शुरू में भी कहा। आपके चैनल पे या कई जगह पे चल रहा है स्टेरॉइड का, तो उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हर केस को आपको स्टेरॉइड देना है। पहले भी कहा था स्टेरॉइड उसी को देना है जिसका बुखार 3-4-5 दिन बाद भी 101 जा रहा है, दूसरा उसका CRP बढ़ा हुआ है, तीसरा ऑक्सीजन लेवल उसका 92 के नीचे जा रहा है, तब हम उसको स्टेरॉइड देते हैं। और उसका एक ऑप्टिमम डोज है। ऑप्टिमम डोज मतलब एक निश्चित डोज, न तो कम देना है न ज़्यादा देना है। पर उसके साथ अगर डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसके लिए तो और विशेष ध्यान रखना है कि शुगर के मरीज़ को स्टेरॉइड से शुगर बढ़ती है। शुगर वाले की पहले ही बॉडी रेजिस्टेंस कमज़ोर है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, और उसको स्टेरॉइड भी दे रहे हैं, उधर कोरोना भी चल रहा है। तो ये छोटे मोटे दूसरे इन्फेक्शन जिनके हमने नाम कभी नहीं सुने थे वो आ गए। म्यूकोरमाइकोसिस, उसके कई नामों से जाना था, जायगोमाइकोसिस, फोकोमाइकोसिस। इसका ये पाया जाता है कि इसमें नमी में पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है, गंदगी में पाया जाता है। अगर हम सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये घुस जाएगा। सबको अटैक नहीं करेगा, नॉर्मल आदमी को नहीं कर रहा। नॉर्मल तो हमारे पहुंच रहे हैं हम गंदगी में, कि इतना भारत में तो कई जगह मिलती है। लेकिन 2-3 कारण रहे। एक तो बताया कि रेजिस्टेंस पावर कमज़ोर हो गई स्टेरॉइड के कारण, कोरोना के कारण, और नाक से ही कोरोना जाता है, और ये नाक और मुंह से ये भी वो म्यूकोरमाइकोसिस वहीं से जा रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस यहाँ हमारे पहले ही हमारी म्यूकोस की जो क्षमता है रेजिस्टेंस नाक की और मुंह की कमज़ोर हो गई है, और वहाँ से गंदगी का, जैसे गंदगी आप गंदे कमरे में बैठे हुए, भोजन पुराना खा लिया, ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर होता है वो, नमी मिट्टी में होता है। और तो और जो ऑक्सीजन का हमारे जो नाक में डालते हैं, नली डालते हैं, चाहे वो मास्क डालते हैं, चाहे वो वेंटी मास्क हो, चाहे कोई सी भी तरह का ऑक्सीजन का डालते हैं, उसमें अगर सफाई नहीं हुई, उसमें अगर गंदगी आ गई तो म्यूकोरमाइकोसिस हमें हो जाएगा। बिल्कुल, तो शुरुआती लक्षणों के साथ में जो आप हैं वो अलर्ट हो जाएं, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें ताकि आपका सही समय पर उपचार शुरू हो सके और ऐसी परिस्थिति नहीं बने। लेकिन फिलहाल चिंता ब्लैक फंगस ने बढ़ा दी है, क्योंकि तेजी से कोटा में भी बढ़ रहा है ब्लैक फंगस। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।